सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताने का बोला था। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो देखिए, हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अनकुक्ड या कच्चा भोजन होना चाहिए। कच्चे भोजन में जैसे सलाद, अंकुरित वेजिटेबल जूस यानी सब्जियों का रस, फलों का रस, शेक, स्मूदी, भीगे हुए नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रेकफास्ट अनकुक्ड डाइट ही क्यों। वह इसलिए कि हमारा शरीर 70% वाटर से बना है। अनकुक्ड डाइट एक रिच एल्कलाइजर होता है जिसकी 80% की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। दूसरा, रिच फाइबर होता है। तो जैसे हम घर में झाड़ू लगाकर कचरे को साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फाइबर हमारे शरीर में जमा गंदगी को साफ करता है। कच्चा आहार गंदगी को शरीर में इकट्ठा नहीं होने देता, शरीर से बाहर ड्रेन करने में बॉडी की हेल्प करता है, जिसके लिए अलग से कोई सप्लीमेंट लेकर हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ये एक एंटीऑक्सीडेंट डाइट है। रॉ डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी बॉडी को आवश्यकता है। ईश्वर की रचना ऐसी है जिसने हमारे शरीर को ध्यान में रखते हुए प्रकृति की रचना की है। सर्दियों में आने वाली हर फल सब्जी हमारे शरीर को गर्मी देते हैं, जैसे चुकंदर, मेथी, बथुआ। और गर्मियों में आने वाली हर फल सब्जी शरीर को ठंडक देते हैं, पानी की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, बेल। जो कच्चा आहार होता है, या ये कहें हम सीधे, हमें जो नेचर से प्राप्त होता है, उस कच्चे आहार में जीवन होता है। जिस भोजन में जीवन होता है वही तो हमें जीवन दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें बीज को मिट्टी में दबाएं तो पौधा बनेगा, और दाल को भिगो कर रखेंगे तो अंकुर निकलेगा। क्या आप बिस्किट, नमकीन या कोई भी पैकेट बंद भोज्य पदार्थ में से अंकुर निकाल सकते हैं? इसका मतलब इसमें जीवन नहीं है, और इसमें जिसमें जीवन नहीं वो हमें जीवन दे ही नहीं सकता। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या वेट कम करना है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या बीपी से संबंधित समस्या है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें ये ब्रेकफास्ट बहुत फायदा देता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अनकुक्ड डाइट आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक लाती है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि अनकुक्ड डाइट ही क्यों। उसका रीजन है कि हमारी बॉडी में कुक डाइट को डाइजेस्ट करने में घंटों का समय लगता है, जबकि अनकुक डाइट 2 से 3 घंटों में डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे अपनी बॉडी की एनर्जी को हम सेव कर लेते हैं। और जब डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है तो यही एनर्जी आपकी बॉडी को हील करने में लगती है, सो दैट आप खुद को एनर्जेटिक एंड हेल्दी फील करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें कच्चे आहार को अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या अल्सर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हमें कच्चा सलाद या अंकुरित का सेवन नहीं करना चाहिए, या थोड़ा स्टीम करके लेना चाहिए। फलों का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि ऐसी डाइट लेकर हमारी भूख शांत नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस डाइट को ब्रेकफास्ट में पेट भरकर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ब्रेकफास्ट लेने से हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों की कमी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सभी चीज़ें इसमें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप एक वीक इस ब्रेकफास्ट को करके देखिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इस ब्रेकफास्ट को कैसे हम टेस्टी बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।